मध्य प्रदेश राज्य कक्षा 9वीं क्लास के बच्चे, क्लास 9th एमपी बोर्ड वाले बच्चे, आप लोग की 2026-27 में नई ब्रिज कोर्स आई है। 6 के 6 विषय की आपको ब्रिज कोर्स पढ़ना है। त्रैमासिक में आपके इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्लास 9 की जो ब्रिज कोर्स है आप देख सकते हो, ये ब्रिज कोर्स 2026-27 बिल्कुल न्यू बुक है आपकी यहाँ पर, फ्रेश इंग्लिश विषय की बुक है, स्टूडेंट वर्क बुक। ठीक है, इसका दोस्तों ये इसका दूसरा वीडियो है ना। इसके पहले आज की इस वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको वीक 1 एंट एंड डब वाला चैप्टर मैंने आपको आधा करवा दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एंट एंड डब वाली हमने पूरी कहानी भी पढ़ ली थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है चैनल की प्लेलिस्ट में आकर के देख लीजिए। हमने ये सब भर लिए थे, ये हमने क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए थे। अब आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम पेज नंबर 5 है ना, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6, ये वीडियो में आपको पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7, पेज नंबर ये देख सकते हो आज यहाँ पर पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8, ये पेज नंबर 8 जो है, ये पेज नंबर 8 हम इतना पूरा सोल्व करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, है ना। और ये चैप्टर वीक 1 हम पूरा यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे, तो इसके पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर कर लिए थे और कहानी भी हमने समझ लिए थे। अब चलिए, अब यहाँ पर आपका है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पर ये वाक्यों को पढ़ना है और ट्रू और फॉल्स लिखना है। ट्रू का मतलब होता है सही, अगर ये वाक्य सही लिखा है तो आपको सही लिखना है, मतलब ट्रू लिखना है। और ये वाक्य यदि गलत लिखा है तो आपको यहाँ पर फॉल्स लिखना है, मतलब कि गलत लिखना है। तो पहला वाक्य यहाँ पर आपका क्या है, आप देख सकते हो। तो पहला वाक्य आपका यहाँ पर क्या है, चलिए इसको भी यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। तो पहला वाक्य आपका यहाँ पर क्या है, देखो पहला वाक्य आपका यहाँ पर है द एंट वाज ड्रोनिंग। क्या चींटी डूबने लगी थी? हाँ, तो सही बात है, चींटी पानी में डूबने लगी थी, हमने कहानी में पढ़ा है। तो यहाँ लिख देंगे हम ट्रू, सच में डूबने लगी थी, ट्रू। दूसरा, द डव डिड नॉट हेल्प द एंट। डव यानी बतख ने एंट यानी चींटी की मदद नहीं की थी। क्या दोस्तों, बतख ने चींटी की मदद नहीं की थी? तो ये वाक्य गलत लिखा है, हमने कहानी पढ़ा था। कहानी में डव ने बतख ने चींटी की हेल्प करी थी, उसने एक पत्ता तोड़ करके नदी में डाल दिया था और चींटी की मदद करी थी। लेकिन यहाँ पर द डव डिड नॉट हेल्प द एंट, यहाँ पर लिखा गया है कि बतख ने चींटी की मदद नहीं की थी। तो ये वाक्य गलत लिखा है, गलत का मतलब होता है फॉल्स। यहाँ लिख लेंगे हम फॉल्स, FALS, फॉल्स। फॉल्स यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, फॉल्स लिख लेंगे, है ना। ये वाक्य कैसा लिखा है, ये वाक्य यहाँ पर आपका फॉल्स है, ये वाक्य आपका यहाँ पर गलत है। तीसरा, द हंटर मिस्ड द एम। हंटर मतलब कि जो शिकारी आया था, जिसने बतख पर निशाना लगाया था, क्या उसने उसका निशाना मिस्ड, एम यानी निशाना, मिस्ड यानी चूक गया था। क्या शिकारी का निशाना चूक गया था? सही बात है, चींटी ने उस शिकारी के पैर पर चाप दिया था तो उसका निशाना चूक गया था। तो यहाँ पर आएगा ट्रू, TRU, ट्रू। ये वाक्य सही लिखा है। अगला, द हंटर केम विथ ए नाइफ। हंटर मतलब कि शिकारी जो था वो नाइफ यानी चाकू लेकर के आया था, तो गलत, वो बंदूक लेकर के आया था, नाइफ लेकर नहीं आया था, गन लेकर आया था। तो ये रोंग है, ये गलत है, गलत मतलब फॉल्स। यहाँ लिख लेंगे हम FALS, फॉल्स, है ना। तो ये भी आप भर लीजिए और समझ भी लीजिए, भरने के साथ साथ आपका समझना जरूरी है, समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सिक्वेंसिंग। सिक्वेंसिंग का मतलब ये होता है कि जो कहानी हमने पढ़े थे वो कहानी में ये वाक्य जो है ना ऊपर नीचे हो गए, आपको इनको क्रम से जमाना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था। अरेंज मतलब कि इनको अरेंज कीजिए, जमाइए। द फॉलोइंग सेंटेंस इन द प्रॉपर सिक्वेंस। आपको इन वाक्यों को प्रॉपर सिक्वेंस में जमाना है, एक के बाद एक। देखो पहला वाक्य लिखा है द हंटर एम्ड द डब। हंटर मतलब शिकारी ने डब यानी बतख पर निशाना लगाया। दूसरा वाक्य लिखा है द एंट फेल्ट थ्रिस्टी एंड वेंट टू ए स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। चींटी को प्यास लगी थी और वो पानी पीने के लिए नहर में नदी में चली गई थी। तीसरा वाक्य लिखा है द डव ड्रॉप्ड ए लीफ। फिर बतख ने एक पत्ती छोड़ी। तीसरा, द आंट विट द हंटर। चौथा, द आंट बिगेन ड्रोन, मतलब कि आंट डूबने लगी। सबसे पहला वाक्य क्या आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था, द आंट फेल्ट थ्रिस्टी। सबसे पहले चींटी को प्यास लगी थी और वो स्ट्रीम में नदी में पानी पीने गई थी। सबसे पहले आएगा यहाँ पर बी, तो यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं बी। सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पर क्या, बी आएगा, है ना। बी वाला वाक्य लिखना है आपको, बी, है ना। फिर बी के बाद क्या आएगा, उसके बाद ये हुआ था बी के बाद। उसके बाद द आंट बिगेन टू द ड्रोन। फिर चींटी क्या हुई, चींटी यहाँ पर डूबने लगी थी। ड्रोन मतलब डूबना, आंट यानी चींटी, बिगेन ड्रोन डूबने लगी थी।
तो यहाँ पर आएगा आपका ई नंबर का वाक्य आएगा। यहाँ पर लिख लिया मैंने ई, क्या आएगा ई डूबने लगी थी। फिर चींटी डूबने लगी थी तो द डव ड्रोव्ड ए लीफ, डव यानी बतख ने एक लीफ यानी पत्ती डाल दी था पानी में ना। तो उसके बाद आएगा सी नंबर का वाक्य, तो यहाँ लिख लेंगे हम सी, यहाँ लिख लेंगे हम सी, है ना, सी लिख लेंगे यहाँ पर हम। इसके बाद आगे फिर क्या हुआ था, उसके बाद फिर क्या हुआ था, फिर द हंटर एम्ड द डव, फिर एक शिकारी आया, शिकारी ने डव यानी बतख पर निशाना साधा। तो आएगा यहाँ पर आपका ए, यहाँ लिख लेंगे हम यहाँ पर क्या ए, ये लिख लिया हमने ए, हाँ निशाना साधा ए आएगा, है ना। उसके बाद फिर चींटी ने उसको बचा ली थी, कैसे बचाई थी, द आंट विड द हंटर, हंटर मतलब शिकारी के पैरों पर चींटी ने वाइट बिट कर दी थी, मतलब चाप दी थी। फिर आएगा आपका यहाँ पर डी, तो फिर आएगा आपका यहाँ पर डी। पूरे कहानी के हिसाब से हमको यहाँ पर जमाना था, तो जो हो गया इसका पूरा सीक्वेंस, ये वाक्य आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद लेट्स लर्न ग्रामर, अब यहाँ पर हम ग्रामर को समझेंगे और ग्रामर क्या होती है यहाँ पर हम जानेंगे। प्यारे बच्चों, हमको किताब सिर्फ भरना नहीं है, हमको ये पूरी किताब समझना भी है, ठीक है ना। ठीक है, यूट्यूब पर बाकी और भी लोग पढ़ा रहे हैं ब्रिज कोर्स, लेकिन वो लोग आपको सिर्फ भर करके दे रहे हैं, और भरा वाला पेपर त्रैमासिक में नहीं आने वाला, आपको क्वेश्चन बन करके आएंगे, इसलिए आपको पूरा समझना पड़ेगा। इसलिए मेरे वीडियो थोड़े लंबे जाएंगे, लेकिन मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है ना, और भरवाऊंगा भी। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ए नाउन, नाउन क्या होती है, नाउन यानी संज्ञा क्या होती है। देखो पर्सन मतलब किसी भी पर्सन का जो नाम होगा उसको हम नाउन बोलेंगे। जैसे मेरा नाम अमन है तो मैं भी एक नाउन हूँ, सूरज लिखा है सूरज भी एक नाउन है, ऋतु लिखा है ऋतु भी एक नाउन है, मदर लिखा है मदर भी एक नाउन है। तुम्हारा जो भी नाम है कमेंट करो, तुम भी एक प्रकार के नाउन हो। नाउन का मतलब होता है किसी भी इंसान का नाम नाउन कहलाता है। दूसरा प्लेस मतलब जगह का नाम, जैसे कि एशिया हो गया, जबलपुर हो गया, इंडिया हो गया, हमारा छिंदवाड़ा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, रतलाम हो गया, भेड़ाघाट हो गया, उमरेठ हो गया, मैं उमरेठ गांव में रहता हूं। तो आप जिस किसी भी आप जगह पर रहते हो उस जगह का नाम को भी हम नाउन बोलेंगे, उसको भी हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। नाउन में किसी इंसान का नाम भी आता है, नाउन में जगह प्लेस भी आता है। थिंग्स यानी वस्तु, जैसे कि पेंसिल हो गया, मोबाइल हो गया, रबड़ हो गया, कटहर हो गया, जितनी भी प्रकार की थिंग्स होती है, जितनी प्रकार की वस्तु होती है, ये सब भी नाउन कहलाती है। पेंसिल भी एक नाउन है, ट्रक भी एक नाउन है, स्लीपर्स यानी चप्पल भी एक नाउन है। आइडिया मतलब जो विचार होते हैं हमारे दिमाग के आइडिया, वो भी एक प्रकार का नाउन होता है। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी भी एक नाउन है। लॉयल्टी भी एक नाउन है। एंगर यानी गुस्सा भी नाउन है ना। इसके बाद हैप्पी यानी खुश होना, वो भी एक प्रकार का नाउन है। तो जितने भी प्रकार के जो भाव होते हैं वो भी एक प्रकार से नाउन होते हैं। नाउन में क्या आता है, नाउन में सब कुछ आता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, किसी भी वर्ड का नाम को हम नाउन बोलेंगे। पर्सन मतलब किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस, थिंग और आइडिया का नाम, है ना। अब आपको यहाँ पर बताना है आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में नाउन क्या है, इस सेंटेंस में आपका नाउन क्या क्या है आपको बताना है यहाँ पर ना। तो देखो, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो रमेश किसी का नाम है, तो हमने यहाँ पर पढ़े थे किसी पर्सन का नाम को भी हम नाउन बोलेंगे, तो रमेश भी यहाँ पर नाउन है। रमेश यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रमेश यहाँ पर क्या है, नाउन है। जो रमेश लिखा है रमेश यहाँ पर नाउन है, तो RAMESH, रमेश यहाँ पर क्या है, नाउन है, कोमा। जो फ्रेंड लिखा है, फ्रेंड यानी दोस्त होना, तो फ्रेंड भी एक प्रकार का नाउन में आएगा, है ना। फ्रेंड भी एक प्रकार का नाउन में आएगा, तो FRIEND फ्रेंड, हाँ फ्रेंड भी लिख लेंगे, फ्रेंड भी नाउन है ना। अब है ना, कैनवेरा इज ए कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना। कैनवेरा जो है एक राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो कैनवेरा भी जगह का नाम है, तो ये भी नाउन है। ऑस्ट्रेलिया भी जगह का नाम है, तो ये भी नाउन है। और कैपिटल भी यहाँ पर नाउन आएगा, कैपिटल भी यहाँ पर क्या आएगा, नाउन। राजधानी भी एक प्रकार का, राजधानी भी नाउन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेंगे हम CANBERRA कैनवेरा, कोमा, कैपिटल CAPITAL कैपिटल, और कोमा लगा करके ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया देख करके आप यहाँ पर भर लेना, ठीक है। अगला, चाइल्डहुड इज ए वंडरफुल टाइम, चाइल्डहुड ए वंडरफुल टाइम, बचपन बहुत अच्छा समय होता है। तो समय भी नाउन है, टाइम भी नाउन है, और चाइल्डहुड मतलब बचपन भी नाउन है ना। बचपन क्या है, भाव है ना। तो चाइल्डहुड भी नाउन है और टाइम भी यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर भर लेंगे, यहाँ पर हम चाइल्डहुड
CHILD चाइल्ड, HOOD चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड भर लिए, टाइम, टाइम भी भर लेंगे कोमा लगा करके, TIM टाइम, ये भी नाउन है, ये आपके इंग्लिश के पेपर में आएंगे है ना। अगला, शी वोट ए वुडन चेयर, सी यानी उसने, वोट यानी खरीदी है वुडन चेयर, एक लकड़ी की चेयर खरीदी, ठीक है ना। तो यहाँ पर शी भी यहाँ पर एक प्रकार सा नाउन आएगा, नाउन है, प्रोनाउन है, मतलब नाउन है। और चेयर भी एक प्रकार की नाउन है, किसी वस्तु का नाम है ना चेयर, हमने पढ़े थे यहाँ पर, वस्तु पेंसिल हो गया, चेयर है ना, तो चेयर भी नाउन है। तो शी और चेयर यहाँ पर आंसर जाएगा, यहाँ लिख लेंगे हम शी, SHE शी, और चेयर CHAIR चेयर, शी प्रोनाउन होता है लेकिन नाउन में ही आता है चेयर, CHAIR चेयर। अगला, वी शाह ए हेड ऑफ केटल, वी शाह ए हेड ऑफ केटल है ना, हेड भी नाउन है, और केटल मतलब केतली भी नाउन है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हेड, HERD हेड, कोमा CATTALE CATTALE केटल, ये भी एक प्रकार से आपका क्या है, नाउन है, ठीक है, ये भी एक प्रकार की आपकी क्या है, नाउन है, ठीक है। अगला, रवि विजिट पेरिस, तो रवि किसी का नाम है, रवि भी नाउन है, और पेरिस जगह का नाम है, ये भी नाउन है। तो रवि और पेरिस दोनों यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रवि, RAVI रवि, और कोमा पेरिस PARIS कैसा हो गया रे, लिख लेंगे PARIS पेरिस, पेरिस भी एक प्रकार का नाउन है। अगला, अंडरलाइन द नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो, अब इस सेंटेंस में जो नाउन है उसके नीचे आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। तो देखो, अंडरलाइन यहाँ पर आप करोगे, द टीचर गेव द स्टूडेंट होमवर्क, टीचर भी नाउन एक प्रकार का, तो टीचर भी नाउन है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लो। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी भी नाउन है यहाँ पर, और होमवर्क भी यहाँ पर नाउन है। इसके बाद, माई मदर कुक्स फूड इन द किचन, मदर मतलब मेरी मम्मी, मम्मी भी यहाँ पर नाउन आएगा, है ना, नाम बोल रहे हैं यहाँ पर हम। फूड यानी जो खाना होता है वो वस्तु है, तो वस्तु यहाँ पर नाउन है, और किचन एक जगह का नाम है, तो वो भी यहाँ पर नाउन है। अगला, द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, तो बर्ड्स यानी जो चिड़िया होती है वो भी किसी का नाम है, तो ये नाउन आएगा। उसके बाद ट्री यानी जो ट्री होते हैं वो भी नाउन है। ऑनेस्टी रिंग्स रिस्पेक्ट, है ना, तो ऑनेस्टी ईमानदारी से रिस्पेक्ट मिलती है, तो ऑनेस्टी भी यहाँ पर नाउन है, और रिस्पेक्ट भी यहाँ पर नाउन है, अंडरलाइन कर लो। द आर्मी मार्च्ड फॉरवर्ड, है ना, तो यहाँ पर आर्मी जो है सेना की टुकड़ी, एक प्रकार की यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। लंदन इज ए बिग सिटी, लंदन भी यहाँ पर आपका नाउन है, और सिटी भी यहाँ पर आपका नाउन है, तो लंदन भी आपका यहाँ पर नाउन आएगा, और सिटी मतलब शहर भी यहाँ पर एक प्रकार से आपका क्या होता है, नाउन होता है, तो यहाँ पर ये सिटी भी आपका यहाँ पर नाउन आएगा, ठीक है, लंदन भी नाउन आएगा, और सिटी भी यहाँ पर आपका नाउन आएगा, ठीक है। आया आपको समझ में, इसको हमने क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिए, समझना, सिटी मतलब शहर का नाम है, लंदन मतलब जगह का नाम है, तो सब आपका नाउन है। इसके बाद, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आपको यहाँ पर अल्फाबेट के रूप में जमाना है। अल्फाबेट का मतलब होता है ABCD के हिसाब से जमाना है, सबसे पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है, तो ABCD के अनुसार जमाना है। तो देखो यहाँ पर शुरू में M लिखा है, फिर A लिखा है, फिर B लिखा है, फिर G लिखा है, फिर K लिखा है। सबसे पहले क्या आता है ABCD में, A आता है, तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर हम एप्पल, यहाँ लिख लेंगे हम क्या, एप्पल, APPLE एप्पल, फिर लगाएंगे हम कोमा। A के बाद क्या आता है, A के बाद आता है B मतलब बनाना, यहाँ लिख लेंगे हम बनाना, यहाँ लिख लेंगे हम क्या, बनाना, देखो यहाँ पर लिख ले रहा हूँ बनाना, BANANA बनाना। फिर B के बाद क्या आता है, C आता है, C तो यहाँ पर है नहीं, C के बाद फिर D, फिर G यहाँ पर ये लिखा ग्रेप्स, G यहाँ पर ये लिखा है ग्रेप्स, तो यहाँ पर ये ग्रेप्स, यहाँ पर हम ये लिख लेंगे ग्रेप्स, है ना, तो यहाँ लिख लेंगे हम ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स। फिर G के बाद क्या आता है, G के बाद क्या आता है, G के बाद EFGHIJKLMNOP, फिर है ना, फिर इसके बाद अल्फ़ाबेट में आएगा कीवी, के आता है ना, फिर के बाद आता है एम, है ना, तो कीवी यहाँ लिखेंगे हम कीवी, लिखेंगे कीवी, KIWI कीवी, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एम मैंगो, तो यहाँ लिख लेंगे हम मैंगो, MANGO मैंगो, ठीक है। तो हमको अल्फ़ाबेट जमाना है, पहले A, फिर B, फिर CDEFGHIJKLMNOP Q, है ना, LM, है ना, फिर के आएगा, फिर एम आएगा, इस तरीके से अल्फ़ाबेट के अनुसार जमाना है। इसको भी अल्फ़ाबेट के अनुसार जमाना है, तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पर आपका बी के बाद फिर C, फिर C के बाद आएगा आपका यहाँ पर D, फिर D के बाद आपके यहाँ पर क्या आएगा S,
और इसके बाद आएगा आपका यहाँ पर टी, अल्फ़ाबेट के अनुसार जमाना है, तो इसको मैं जमा दे रहा हूँ। सबसे पहले आएगा यहाँ पर आपका बी, बी से बेंच, BENCH बेंच, है ना, बी वाला हो गया। बी के बाद आएगा आपका यहाँ पर चेयर, CHAIR चेयर। फिर चेयर के बाद आपका यहाँ पर आएगा डेस्क, DESK डेस्क। डेस्क के बाद आपका यहाँ पर आएगा स्टूल, STOOL स्टूल। स्टूल के बाद आपका यहाँ पर आएगा टेबल, TABLE टेबल। इस तरीके से आपका यहाँ पर आएगा ना, BCD फिर एस फिर लास्ट में टी। अगर देख सकते हो आप यहाँ पर टाइगर, एलिफेंट, लोयन, जेब्रा, बियर, तो इसको भी अल्फ़ाबेट से हम जमाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा सब बी, है ना, अल्फ़ाबेट ABCD में बी पहले आता है, तो बी से बियर आएगा। फिर बी के बाद आएगा आपका यहाँ पर ई से एलिफेंट। फिर ई के बाद आएगा यहाँ पर आप लोयन, एल यानी लोयन। फिर लोयन के बाद आपका यहाँ पर आएगा टाइगर, टी यानी टाइगर। फिर टाइगर के बाद लास्ट में आएगा आपका यहाँ पर जेब्रा। इस तरीके से आपको यहाँ पर जमाना पड़ेगा अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले आएगा आपके यहाँ पर बियर, BEAR बियर। फिर बियर के बाद क्या आता है, बियर। बी के बाद आता है ई, एलिफेंट, एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। फिर कोमा लगाएंगे हम। एलिफेंट के बाद आएगा आपका यहाँ पर लोयन, LION लोयन, LION लोयन। फिर लोयन के बाद आपका यहाँ पर क्या आएगा, टाइगर, TIGER टाइगर, यहाँ लेकिन TIGER टाइगर। टाइगर के बाद आपका यहाँ पर क्या आएगा, जेब्रा, ZEBRA जेब्रा। इस तरीके से आप यहाँ पर देख करके भर लोगे अल्फ़ाबेट के हिसाब से, मतलब बी के बाद ई, फिर एल, फिर टी, क्रम से जमाना है ABCD के अनुसार। अब इसको भी रेड, येलो, ब्लू, पिंक, ग्रीन, इसको भी हमको अल्फ़ाबेट के अनुसार क्रम से पूरा जमाना है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पर आपका बी। सबसे पहले आपका यहाँ पर आएगा बी, बी यानी ब्लू। फिर बी के बाद आएगा आपका यहाँ पर जी। फिर जी के बाद आएगा पी। फिर पी के बाद आएगा आपका यहाँ पर आर, और आर के बाद आएगा आपके यहाँ पर वाई, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। इसको भी हम जमा लेंगे इसी तरह। तो लिख लेंगे यहाँ पर हम ब्लू, BLU ब्लू। फिर ब्लू के बाद आएगा ग्रीन, GREEN ग्रीन। फिर ग्रीन के बाद आएगा आपका पिंक, PINK पिंक। पिंक के बाद आएगा आपके यहाँ पर रेड, RED रेड। रेड के बाद आएगा यहाँ पर आपका येलो, YELLOW येलो। ये हमने पूरा यहाँ पर भर लिए, ये हमने पूरा यहाँ पर नोट कर लिए। इसके बाद ट्रेन, बस, एरोप्लेन, साइकिल, स्कूटर, इसको भी हमको भरना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ए एप्पल का आता है, तो एरोप्लेन आएगा। ए के बाद आता है बी बॉल का, तो बस आएगा। फिर इसके बाद आएगा सी, साइकिल आएगा। सी के बाद आएगा एस, स्कूटर। फिर लास्ट में आएगा ट्रेन। इसको भी हम भर लेंगे अल्फ़ाबेट के अनुसार। सबसे पहले आएगा एरोप्लेन, ये लिख लेंगे हम, AERO एरो, PLANE एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाद आएगा बस, BUS बस। बस के बाद आएगा आपके यहाँ पर क्या, साइकिल, CYCLE साइकिल। साइकिल के बाद आएगा यहाँ पर आपका स्कूटर, SCOOTER स्कूटर। स्कूटर के बाद लास्ट में आपका आएगा ट्रेन, TRAIN ट्रेन। ये हमने इस प्रकार से यहाँ पर हमने पूरा भर लिए, ठीक है। ये अब देखो सिंगुलर और प्लूरल नंबर यहाँ पर हम समझेंगे। सिंगुलर क्या होता है बच्चों और प्लूरल क्या होता है, आपको त्रैमासिक परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। सिंगुलर का मतलब होता है एक, और प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारे। मैंने बोला एक लड़का, तो वो आएगा सिंगुलर। मैंने बोला बहुत सारे लड़के, तो वो जाएगा आपका प्लूरल, है ना, प्लूरल, है ना, प्लूरल आएगा, ठीक है। आया आपको समझ में। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, मतलब एक। मैंने बोला गधा, तो एक गधा है, तो वहाँ पर सिंगुलर आएगा। मैंने बोला गधे, मतलब बहुत सारे गधे हैं, तो वहाँ पर प्लूरल आएगा। मैंने बोला एक बिल्ली, तो एक बिल्ली के लिए सिंगल, सिंगल मतलब सिंगुलर। और मैंने बोला बहुत सारी बिल्लियाँ, तो वहाँ पर जाएगा प्लूरल, ठीक है। अब समझो, जैसे कि अब इसका रूल क्या बोलता है, इसका रूल बोलता है एस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एस लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है केट, यहाँ पर लिखा है केट, तो यहाँ पर लिखा है केट, केट यानी एक बिल्ली, तो केट का प्लूरल हो जाएगा केट्स। केट्स मतलब बहुत सारी बिल्लियाँ। जब हमने केट में यहाँ पर एस लगा दिया तो बहुत सारी बिल्लियाँ हो गई। ये लिखा है यहाँ पर बुक, बुक यानी एक किताब, तो बुक का प्लूरल हो जाएगा बुक्स, बुक्स मतलब बहुत सारी किताबें। तो जब हम एस लगा देते हैं तो वो बहुत सारे बन जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बस। अब दूसरा नियम बोलता है प्लूरल बनाने का कि ई एस लगा दो। क्या लगा दो, ई एस लगा दो। क्या लगा दो, ई एस। जैसे कि अगर जिसके लास्ट में एस आता है, जैसे कि बस के लास्ट में एस आया, डबल एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है, जेड आता है, तो वहाँ पर हमको ई एस लगाना होता है। जैसे कि देखो, इसको हम समझेंगे बारीकी से।
बारीकी समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बस, जहाँ पर आप देख सकते हो बस, देखो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बस, बस के लास्ट में एस है, बस मतलब एक बस, तो बस का प्लूरल बनाएंगे तो हम यहाँ पर बस का हमने बस लिख दिए और लास्ट में हमने ई एस जोड़ दिए, कि जोड़ दी ई एस, बसेस, बसेस मतलब बहुत सारी बसेस। बॉक्स यानी एक बॉक्स और बॉक्सेस यानी बहुत सारे बॉक्स, बॉक्स सिंगुलर है और बॉक्सेस यहाँ पर प्लूरल है। ब्रश यानी एक ब्रश और ब्रशेस यानी बहुत सारे ब्रश, है ना। तो जिस देखो यहाँ पर लास्ट में, जिसके लास्ट में एक्स आता है, जैसे कि बॉक्स से लास्ट में एक्स आया तो ई एस जोड़ना है। लास्ट में अगर एस एच आया, एस एच, जैसे कि यहाँ पर एस एच आया, एस एच, तो आपको इसमें ई एस जोड़ना है। ठीक है, आया आपको समझ में। तो ई एस जोड़ने से भी प्लूरल बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। आपको समझना पड़ेगा, पेपर में क्वेश्चन इसके आएंगे। अब अगला नियम क्या बोलते हैं, देखो, अगर किसी के लास्ट में, अगर देखो, अगर किसी के लास्ट में वाई आता है, क्या आता है? वाई, वाई आता है, तो प्लूरल बनाने के लिए आपको वाई हटाना है और आई ई एस जोड़ देना है। जैसे बेबी है, यहाँ क्या लिखा है? बेबी लिखा है, बी ए बी बाय लिखा है बेबी। अब बेबी का हमको प्लूरल बनाना है, तो बी ए बी लिख दिया मैंने, बी ए बी लिख दिया बी, और बाय, बाय को हटाना है, बाय को हटाना है और बाय के जगह पर आई ई एस लगा देना है। तो बाय की जगह पर लगा दिया मैंने आई ई एस, बेबीज। बेबी है, बेबी का प्लूरल हो जाएगा बेबीज, है ना। बी ए बी का हो गया बी ए बी, वाई को हमने हटा दिए और बाय के जगह पर लगा दिए आई ई एस, बेबीज। इस प्रकार से। वैसे यहाँ पर सिटी लिखा है, यहाँ पर सिटी लिखा है, सिटी का हमको प्लूरल बनाना है, तो सी आई टी का हो जाएगा सी आई टी, वाई को हम हटाएंगे और वाई के हटा कर आई ई एस लगा दिया हमने, आई ई एस। तो ये बन गया आपका यहाँ पर एक प्रकार से क्या? प्लूरल। ठीक है, इसके बाद देखोगे आप, उसको मिटा दे रहा हूँ मैं। इसके बाद देखोगे आप यहाँ पर, इसके बाद देखोगे आप यहाँ पर सम वर्ड्स एंडिंग इन एफ, मतलब जो वर्ड जो एफ पर ख़त्म होते हैं, जैसे कि एल ई एफ, यहाँ पर ये एफ पर ख़त्म हो रहा है ना, या फिर एफ ई पर ख़त्म होते हैं, एफ ई पर ख़त्म होते हैं, है ना। तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? वहाँ पर हम वी ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वी ई एस, प्लूरल बनाने के लिए। समझो कैसे, देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ बारीकी से। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एल ई एफ, लीफ लिखा है, एल ई ए एफ लिखा है लीफ, इसको मुझे प्लूरल बनाना है ना, तो एल ई ए का हो जाएगा यहाँ पर आपका एल ई ए। अब एफ लिखा है, तो एफ को हटा करके वी ई एस लगाना है, तो एफ को हटा करके मैंने लगा दिया वी ई एस, लीव्स। ये हो गया लीव्स, लीफ यानी पत्ती और लीव्स यानी बहुत सारी पत्तियाँ। उसी प्रकार यहाँ पर नाइफ लिखा है, के एन आई एफ ई, नाइफ, ये लिखा है के एन आई एफ ई, नाइफ लिखा है नाइफ। तो इसको हमको प्लूरल बनाना है, तो के एन आई को जाएगा यहाँ पर आपका के एन आई। ये एफ ई है, तो एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देना, तो एफ ई को हटाकर लगा दिया मैंने यहाँ पर वी ई एस, नाइफ्स। नाइफ यानी चाकू और नाइफ्स यानी बहुत सारे चाकू। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाता है आपका प्लूरल। ठीक है, अब प्लूरल के यहाँ पर आपके और भी नियम दिए गए हैं। अब देखो प्लूरल के यहाँ पर और भी नियम क्या दिए गए, आप यहाँ पर समझोगे। अगला नियम आपका यहाँ पर ये दिया गया है, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है चाइल्ड, यहाँ लिखा है आपका चाइल्ड। चाइल्ड का हमको प्लूरल, चाइल्ड यानी एक बच्चा और चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे, तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। यहाँ लिखा है एम ए एन, मेन, मेन यानी एक आदमी, और मेन का प्लूरल होता है एम ई एन, मेन यानी बहुत सारे आदमी। अगर यहाँ पर बीच में ए लिखा है, एम ए एन में ए लिखा है, तो एक आदमी, और ए की जगह पर यहाँ पर ई हो गया, एम ई एन मतलब बहुत सारे आदमी। यहाँ लिखा है टूथ, टूथ यानी एक दांत, और तीथ यानी बहुत सारे दांत, डबल ओ की जगह पर डबल ई लगा दी तो बहुत सारे दांत। तो एक वचन और ये बहुवचन, सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल। सिंगुलर मतलब कि एक और प्लूरल मतलब बहुत सारे। इसी प्रकार आप यहाँ पर इसको भी देखोगे, ये देखिए, अब प्लूरल यहाँ पर कैसे बनेंगे समझो। देखो अब जो शब्द एंडिंग ओ पर ख़त्म होते, जैसे कि यहाँ पर ओ पर ख़त्म हुआ, ओ पर ख़त्म हुआ, ओ पर ख़त्म हुआ, इनको यदि प्लूरल बनाना है तो आपको यहाँ पर ई एस जोड़ देना है, ई एस।
टोमेटो लिखा है, टोमेटो मतलब एक टमाटर, टोमेटो टोमेटोसेस मतलब बहुत सारे टमाटर। कुछ नहीं कर रहा, ये टोमेटो जैसे वैसा लिख दिए, लास्ट में हमने ई एस जोड़ दिए। हीरो का हीरो लिख दिए, ई एस जोड़ दिए। पियानो का पियानो लिख दिए और यहाँ पर एस हमने जोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम प्लूरल बना सकते हैं। चलिए अब हम इन प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर दिया सिंगुलर वर्ड, मतलब कि यहाँ पर हमको एक वचन दिया है सिंगुलर, एक लड़का, एक फ्रेंड, एक बॉक्स, एक डिश, एक वूमेन। इसको हमको प्लूरल में चेंज करना है। तो चलिए इसको हम चेंज करेंगे प्लूरल में। चलो, तो ये बॉय है, ये बॉय लिखा है, बॉय का प्लूरल, बॉय मतलब एक लड़का, तो इसका प्लूरल क्या जाएगा, बी ओ वाई एस, बॉयस, बॉयस मतलब बहुत सारे लड़के। फ्रेंड, फ्रेंड का प्लूरल क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स, एफ आर आई, ये जैसे का वैसा लिख देंगे, फ्रेंड एफ आर आई ई एन डी, फ्रेंड हमने जैसे का वैसा लिख दिए और लास्ट में जोड़ देंगे हम एस, फ्रेंड्स यानी बहुत सारे दोस्त। बॉक्स लिखा है, बॉक्स का प्लूरल बनाएंगे, तो बॉक्स का लिख दिया यहाँ पर मैंने बी ओ एक्स बॉक्स, और यहाँ पर मैंने ई एस लगा दिया, बॉक्सेस। ये डिश लिखा है, डी आई एस एच डिश, ये लिख दिया मैंने डी आई एस एच डिश। अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पर लगा देंगे हम ई एस, डिशेस, डिशेस मतलब कि बहुत सारे डिशेस। वूमेन लिखा है तो यहाँ लिख देंगे हम वूमेन, डब्ल्यू ओ वू एम ए एन, मैन, वूमेन, है ना। यहाँ पर हम लगा देंगे, देखो वूमेन का प्लूरल कैसे बनेगा, तो डब्ल्यू ओ एम ए एन है तो डब्ल्यू ओ एम ई एन लिख देंगे, वूमेन मतलब एक औरत और वूमेन मतलब बहुत सारी औरत। डब्ल्यू ओ वू एम ए एन है तो यहाँ पर हम एम ई एन कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, ए को यहाँ पर हमने ई कर दिए तो वो प्लूरल में चेंज हो जाएगा। ये भर गया हमारा ना, इसको आप भर लीजिए। अगला आप देख सकते हो, उसको भी हमको सिंगुलर प्लूरल में चेंज करना है। इसको हम चेंज कर लेंगे। यहाँ लिखा है डब्ल्यू ए टी सी एच, वाच, वाच का प्लूरल क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, वाचेस, डब्ल्यू ए टी सी एच, यहाँ लिख लेंगे हम डब्ल्यू ए टी सी एच और ई एस लगा देंगे, वाचेस, वाचेस मतलब बहुत सारी घड़ियाँ। ग्लास यानी एक ग्लास और ग्लासेस मतलब बहुत सारे ग्लासेस, है ना। तो इसका ग्लास का प्लूरल बन जाएगा जी एल ए डबल एस ई एस, ग्लास का ग्लास लिख दो और ई एस लगा दो, है ना। पोटैटो लिखा है, पोटैटो मतलब टमाटर, तो उसका जाएगा पोटैटोस, है ना, पी ओ टी ए टी ओ, पी ओ टी ए टी ओ, है ना। यहाँ लगा देंगे हम ई एस, यहाँ लगा दी हमने क्या, ई एस, इसके आगे ई एस लगा देना, प्लूरल मतलब बहुत सारे पोटैटो। माउस यानी एक चूहा और माइस यानी बहुत सारे, माउस का हो जाएगा यहाँ पर माइक, एम आई सी, माइक, माइक मतलब बहुत सारे चूहे। ब्रांच, ब्रांच हो जाएगा ब्रांचेस, बी आर ए एन सी एच ई एस, ब्रांचेस, ब्रांच को जाएगा यहाँ पर आपका ब्रांचेस, इसका बन जाएगा आपका प्लूरल फॉर्म, ठीक है। ये हो गया आपका। अब अगला, अगली एक्टिविटी, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भर के सही ऑप्शन देना है। खालिस्तान टेम्पल आर ब्यूटीफुल, दिस टेम्पल आएगा या फिर देट आएगा, दीज आएगा, फिर देयर आएगा। यहाँ पर टेम्पल मतलब एक मंदिर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर टेम्पल से लिखा है, बहुत सारे मंदिर की बात हो रही है। जब यहाँ पर ई एस लगा है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर ई एस लगा है तो यहाँ पर भी हम दीज वाला लेंगे, दीज आएगा इसका आंसर, यहाँ पर दीज आएगा, टी एच ई ए सी, दीज, यहाँ भर लेता हूँ मैं, दीज, यहाँ जाएगा इसका आंसर ये वाला सी, दीज, टी एच ई ए सी, टी एच ई ए सी, दीज। अगला, मैंगोस लुक स्वीट, तो यहाँ पर जाएगा मैंगोस मतलब बहुत सारे आम है, ई एस लगा है तो यहाँ पर भी दीज आएगा, जहाँ पर ई एस लगेगा वहाँ दीज आएगा, यहाँ पर भी टी एच ई ए सी, दीज, ये दीज यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। अगला, खालिस्तान इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इसका आंसर क्या आएगा, है ना, इसका आंसर भी आएगा दीज, इसका आंसर भी आएगा यहाँ पर आपका दीज, टी एच ई ए सी, दीज, इसका आंसर भी आएगा यहाँ पर आपका दीज, टी एच ई ए सी, दीज, दीज इज ए गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इसका भी आंसर आएगा दीज, इसका भी आंसर, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, गलती है इंसान से ही होती, मैं भी इंसान हूँ भाई, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ ना, तो इसका दीज नहीं आएगा, सॉरी। इसका क्या आएगा देखो, इसका आएगा यहाँ पर देयर आएगा, इसका आंसर आएगा देयर, टी एच ई आर ई, देयर, देयर, टी एच ई आर ई, देयर, ये देयर, इसका राइट आंसर आएगा देयर, ये वाला देयर आएगा, ठीक है।
ये वाला देयर इसका राइट आंसर आएगा। देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर आंसर आएगा इसका देयर, THERE देयर। अगला देयर इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा देयर, इसका आंसर क्या लिखोगे आप देयर, ये देयर इसका आंसर आएगा THERE देयर। खालिस्तान स्कूल इज बिग, इसका आंसर आएगा देट स्कूल इज बिग, THAT देट स्कूल इज बिग। आप इसको भर लीजिए। तो ये चैप्टर यहाँ पर हमारा एंड हो गया। अब अगला चैप्टर हम बारीकी से पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे, और क्लास 9th MP बोर्ड का मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, MP बोर्ड के वीडियो आपको मिलेंगे।